नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में भारत हथियार बेचने के मामले में टॉप 10 तो क्या टॉप 20 से भी बाहर है। कह सकते हैं कि टॉप 20 से बाहर है। दोस्तों ये हम लोग के लिए अफसोस की बात है, लेकिन भारत सरकार का मुहिम है कि 2025 तक कम से कम हम लोग $5 बिलियन का हथियार बेचेंगे, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे और कम से कम टॉप 20 में आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बोलूँ मैं, ये 2025 नहीं 2021 में ही संभव हो जाए तो कैसा होगा। दोस्तों ऐसा ही बिल्कुल होने वाला है। अनुमान तो यह है कि भारत के लिए अब एक बहुत बड़ा हथियार बाजार मिल गया है। दोस्तों वो है सऊदी अरबिया और खासतौर पे यूएई। सऊदी अरबिया और यूएई भारत को रातों रात खासतौर पे टॉप 20 के रैंक में लाएगा। कह सकते हैं कि भारत को धनवान बनाएगा और पूरे दुनिया आज चौंका हुआ है, क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब के पास अब कोई मौका नहीं है। ना तो चाइना पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। एक मौका था अमेरिका से, तो अमेरिका ने धोखा दे दिया। और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के पास जा नहीं सकता है और रूस के पास वो जा नहीं सकता है। उसके पास एक ही मौका है, वो है भारत। और दोस्तों पाकिस्तान के पास हथियार तो है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, भारत के पास बहुत बड़ा मौका आया। कह सकते हैं कि रातों रात अरबों रुपये कमाने का मौका आया है। और आप कह सकते हैं कि इससे अच्छा सुनहरा मौका कभी आ ही नहीं सकता है। और पूछेंगे ये कैसे आया। दोस्तों ये मौका जो बाइडेन ने दिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आते ही कमाल कर दिया है। भारत को एक तगड़ा झटका नहीं दिया दोस्तों, भारत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया। कह सकते हैं कि उम्मीद से ही बड़ा फायदा पहुंचाया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तमाम रक्षा समझौता जो भी यूएई और सऊदी अरब से हुआ था सब कुछ रद्द कर दिया है। जितना भी एग्रीमेंट हुआ था खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, सबको रद्द कर दिया। बोल दिया कि उसे अभी हम सस्पेंस कर रहे हैं, उसे हम सस्पेंड कर रहे हैं। आने वाले समय में हम उस पर विचार करेंगे और उसे हो सकता है तो हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। हमें सऊदी अरब और यूएई का कोई भी एग्रीमेंट अच्छा नहीं लगता है, ये बिल्कुल बेकार है। और सऊदी अरब तो राक्षस है, राक्षस। दोस्तों खासतौर पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने इन 3-4 कारण से इतना बड़ा फैसला लिया है। पहला कारण तो यह है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है कि वर्तमान में जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो तबाही हो रहा है, चाहे ईरान के पास हो या फिर यमन में हो या फिर कहीं भी, हर का गुरु, हर का जो शुरुआती करता है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब हमेशा से गलती करता है, उसका भुगतना पूरा मिडिल ईस्ट भुगता है और बाद में अमेरिका को आना पड़ता है। गलती करता है सऊदी अरब और आम लोग मरता है और बाद में हमें आना पड़ता है। पूरी दुनिया में अशांति फैलता है और बाद में तेल का दाम बढ़ जाता है, कुछ भी हो जाता है। इसीलिए वो चीज़ हम ख़त्म कर देंगे। सऊदी अरब का जो भी मोनोपोली ये सब तोड़ेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने कहा कि जो गलती सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस सलमान है हाल ही में किया था, खासतौर पे एक पत्रकार का हत्या कर दिया गया था। अब जानते हैं दोस्तों, जमाल खशोगी का हत्या कर दिया गया था। जमाल खशोगी का हत्या दोस्तों एक बहुत बड़ा हत्या था। कह सकते हैं कि पूरे दुनिया हिल गया था। लेकिन उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने खासतौर पे सऊदी अरब का साथ दिया था और इस हत्या को दबा दिया था। तो अभी बाइडेन कहना है कि उस हत्या को हम बाहर निकालेंगे और सऊदी अरब पे कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। हो सकता है तो हम क्राउन प्रिंस सलमान को बहुत बड़ा सजा भी दिलवाएंगे। इतना ही नहीं, बाइडेन का ये कहना है कि हम हमेशा से सोचते आए हैं कि आखिरकार पूरी दुनिया में आतंकवादी आता कहाँ से है, कट्टरपंथी आता कहाँ है, लेकिन सबका गुरु सऊदी अरब है। सऊदी अरब हमेशा से फंडिंग करते आया है, आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है और पूरे दुनिया में अशांति पैदा किया है। सऊदी अरब हर क्षेत्र में कुछ न कुछ किया है और इसीलिए उसे सजा हम दे रहे हैं और देंगे। दोस्तों बाइडेन का मानना है कि अगर सऊदी अरब के पास खतरनाक हथियार आ जाए, F-35 जैसा हथियार आ जाए, तो कुछ भी कर देगा, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही ला देगा, बर्बाद कर देगा। और इसीलिए उसको हम सबक सिखा के छोड़ेंगे। इन सब के अलावा बाइडेन का यह मानना है कि वर्तमान में ईरान पे जो भी हमला हुआ है, चाहे कासिम सुलेमानी को मारना हो या फिर ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसे मारना हो, सब में कहीं न कहीं सऊदी अरबिया का हाथ है। सऊदी अरबिया ट्रंप को लोभ दिया था। वो लोभ ये था कि हम अमेरिका से कम $350 बिलियन का हथियार खरीदेंगे। दोस्तों ये बात खासतौर पे क्राउन प्रिंस सलमान खुद बोला था 2017 में। अमेरिका में बोला था कि हम कम से कम $350 बिलियन का हथियार केवल अमेरिका से खरीदेंगे, वो भी 10 साल के भीतर में। और ट्रंप को खुश करने के लिए बोला था कि हम आपके शासनकाल में केवल 4 साल में, यानी कि 2016 से 2020 के बीच में, हम आपसे कम से कम $110 बिलियन का सामान यानी कि हथियार खरीदेंगे। दोस्तों यानी कि बाइडेन का यह मानना है कि हथियार के लोभ में
ट्रम्प प्रशासन ने सऊदी का तमाम बात माना और सऊदी अरब जो बोला वो किया, और यही कारण कि ईरान से अपना संबंध खराब कर लिया, न्यूक्लियर डील तोड़ दिया। इतना ही नहीं, ईरान पे हमला किया, ईरान के तेल टैंकर उड़ा दिया और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, ईरान के कासिम सुलेमानी को मार दिया और माहौल ख़राब कर दिया, और मिडिल ईस्ट में आज भी हमारा सेना वहाँ पे पड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसा बाइडेन का मानना है। इतना ही नहीं, बाइडेन पिछले 20 साल से सऊदी अरब में जो राजशाही है उसके खिलाफ बोलते आया है कि ये राजशाही अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए दोस्तों हमेशा सबसे खिलाफ बोलते आया है। और इसीलिए सऊदी अरब से जो भी खासतौर पे रक्षा समझौता हुआ था, जो भी हथियार देने का वादा हुआ था, सबको तोड़ दिया, सबको सस्पेंड कर दिया, बोल दिया कि सबको हम खत्म कर रहे हैं। और बाइडेन ओपनली बोला है कि ना तो हम यूएई को F-35 देंगे, F-35 तो बेहद ही खतरनाक और एडवांस हमारे पास फाइटर प्लेन है, वो अगर सऊदी अरब और यूएई के हाथ में आ गया तो कुछ भी कर देगा, ईरान से माहौल ख़राब कर लेगा, फिर से पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आएगा, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, इसीलिए हम उसे सस्पेंड कर रहे हैं। आप पूछेंगे तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, सऊदी अरबिया अब क्या करेगा, यूएई अब क्या करेगा, और आने वाले समय में अमेरिका को क्या नुकसान भी होगा। दोस्तों अमेरिका का एक ही मानना है, पता क्या मानना है, वर्तमान के जो राष्ट्रपति है उनका मानना है कि सबसे पहले तो हम चीन से ट्रेड वार ख़त्म कर ले, क्योंकि ट्रेड वार से हमारा भी नुकसान हो रहा है और चीन का तो हो ही रहा है, और उसका फ़ायदा भारत उठा रहा है। छोटे मोटे देश जैसे इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, सब उठा रहा है, इसीलिए हम ट्रेड वार ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों ये मानना है बाइडेन का। दूसरा मानना है कि न्यूक्लियर डील हम फिर से ईरान से करेंगे और वहाँ पे यानी कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ईरान को पहले वादा कर चुके थे 2016 से पहले, और फिर से वो वादा निभाएंगे। यानी कि दोस्तों बाइडेन आज पूरी तरह से एंटी ट्रम्प काम कर रहे हैं, ट्रम्प जो करता था उसके खिलाफ काम आज कर रहा है। अब आप पूछेंगे तो इससे भारत को कैसे फायदा होगा और कैसे भारत रातों रात खूब कमाएगा। दोस्तों अब सऊदी अरब या यूएई के पास एक ही मौका है, वो कहाँ जाएगा, वो जानता है कि बाइडेन अगर न्यूक्लियर डील कर लिया ईरान से, ईरान तो हो सकता है आने वाले समय में परमाणु बम बना लेगा और हो सकता है हथियार बना लेगा, मिसाइल तो उस पास है ही, तो कभी न कभी सऊदी अरब पे अटैक कर देगा, कुछ भी कर देगा। दोस्तों अब सऊदी अरब को डर लग रहा है, उसे लग रहा था कि जो काम ट्रम्प किया था, ट्रम्प क्या किया था, उसे प्रतिबंध लगा के उसका अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया था। अब आने वाले समय में ईरान से प्रतिबंध खत्म होगा तो क्या होगा, ईरान ऑटोमेटिक दोस्तों ताकतवर बनेगा, हथियार खरीदेगा और पावरफुल बन जाएगा। तो सऊदी अरब के पास अब एक ही मौका है, वो है अपने सेना को मजबूत करना, और अब जानते हैं सऊदी अरब सेना आज उतना मजबूत है नहीं, और इसीलिए हथियार खरीद रहा था। तो अमेरिका तो झटका दे ही दिया है, अब कहीं ना कहीं उसे हथियार लेना ही लेना है, और वो कहाँ जाएगा, न तो पाकिस्तान के पास जा सकता है, उसके पास हथियार खुद नहीं है, दूसरे से खरीदता है, अमेरिका देगा नहीं, इजराइल से खरीद नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों वैसे ही दोनों में मनमुटाव हमेशा रहता है, और अगर इजराइल से हथियार खरीदता है तो ऑटोमेटिक तमाम इस्लामिक दुनिया का देश, तमाम देश सऊदी अरब के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा। इसीलिए न वो तुर्की से लेगा, तुर्की उसका दुश्मन है, और न ही चीन के पास जाएगा, चीन के खिलाफ दोस्तों हमेशा सऊदी अरब मेनबाजी करता है, और न ही रूस से लेगा। उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो भारत, और सऊदी अरब ने कई बार भारत से मदद भी मांगा। दोस्तों आज से पहले भी बोला है कि हमें आकाश दे दो, हमें ब्रह्मोस दे दो, हमें गोले बारूद दो, हमें टैंक दो, हमें सब कुछ दो। दोस्तों पहले मांगता था, लेकिन अब भारत के सामने झुकेगा और भारत से निवेदन करेगा, चिट्ठी लिखेगा कि हमें दे दो। और दोस्तों जहां सऊदी अरब अमेरिका को बोला था कि आपको हम कम से कम 350 बिलियन डॉलर का व्यापार देंगे, और दोस्तों हम मानते हैं केवल उसमें से हम लोग को 50 बिलियन डॉलर का भी, दोस्तों मान लीजिए 50 बिलियन डॉलर का भी व्यापार हो गया ना, समझिए रातों रात भारत का जो हथियार इंडस्ट्री है बहुत आगे निकल जाएगा।